अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बखैरियत होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशबाश रखे। तो ये सुबह का वक्त है और डीप क्लीनिंग करवा रही थी मैं पिछले कुछ दिनों से सारे घर की, और अब बाहर वाले हिस्से गैराज की बारी थी। तो मैंने सोचा आज इसका भी पंखा और दीवारें वगैरह झाड़ कर और इसकी भी सफाई सुथराई कर ली जाए। तो आज इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना है और मैं सर्दियों में, जब सर्दियाँ आने लगती हैं तो अक्टूबर में सारे घर की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, और जब गर्मियाँ आने लगती हैं तो मार्च में डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये मेरी तरफ से एक बहुत जो है ना कारआमद टिप है आपके लिए। इससे आपका घर सारा साल चमकता दमकता रहता है, और जो रूटीन की होती है थोड़ी बहुत और जो डेली बेसिस पे होती है वो तो आप करते रहते हैं, लेकिन जो रूटीन की फिर डीप क्लीनिंग होती है वो आप थोड़ी बहुत करते रहें। तो जो सख्त मौसम होते हैं गर्मी और सर्दी के, उसमें फिर आप ज़्यादा काम से बच जाते हैं अगर आप अक्टूबर और मार्च के महीने को इस तरह से इसमें 10-10 15-15 दिन लगा कर और थोड़ा थोड़ा करके सारे अपने घर की सफाई अच्छे से कर लें तो ज़रूर इस पे अमल कीजिएगा। उसके बाद आज मैं बनाने लगी थी कड़ी, और कड़ी पत्ता मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। मेरे गार्डन में माशाल्लाह बहुत अच्छा सा इसका पौधा है, और उसको खूब अच्छे से पत्ते बड़े फ्रेश और ऑर्गेनिक बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे गार्डन में पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, लेमन, पपीता, ये सारी चीज़ें, और फूल भी माशाल्लाह बेशुमार हैं। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ जब भी जाती हूँ और इनको देखती हूँ। तो कड़ी पत्ता मैं तोड़ के ले आई थी। इसको फिर मैंने अच्छे से धो लिया, पानी में कुछ देर भिगो के रखा ताकि डस्ट वगैरह उतर जाए। और अब कड़ी पत्ता को मैंने जो है वो अपने पतीले में डाल लिया है, और इसमें मैं सरसों का तेल डालूँगी, और इसके अंदर मैं साथ ही डाल दूँगी तकरीबन 1.5 चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे और कड़ी पत्ते को मैं अच्छी तरह से इस तेल में कड़कड़ा लूँगी, ताकि इस तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। क्योंकि वैसे तो पता आपको बेसन और हमने दही ही तो पकाना है, तो आपने से एम्फेसिस जो है ना, अपना जो ज़्यादा ज़ोर जो है ना अपने अच्छा मसाला बनाने पे देना है। क्योंकि ये जितना अच्छा मसाला बनेगा, भुना जाएगा, तो आपका दही और बेसन यानी कि जो कड़ी बनेगी वो बहुत मज़े की बनेगी, और आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा जो है वो तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने वैसे लगा लिया था। मैंने कहा कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो ऊपर से भी तड़का लगाती हैं, तो अगर तड़का लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है वो ज़ीरा और कड़ी पत्ते को मैं अच्छे से जो है वो तेल में कड़कड़ा लूँगी, और पास मैंने जो है तकरीबन 2 गंढे लहसुन के और एक जो है वो चमचा अदरक का टुकड़ा ले लिया अंगूठे के जितना, और चंद हरी मिर्चें, इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, और चॉप करने के बाद अपने पास रख लिया है। फिर मैं 2 जो है वो सर्विंग स्पून जो होते हैं उसके ले लूँगी बेसन के। ये जो बेसन है ये मैंने वो पहले से छान के रखा होता है। और बेसन की भी आपको एक टिप दे दूं कि बेसन को आप छान के जब भी लाएं दुकान से, छान के अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें, और चाहे साल पूरा पड़ा रहे, इसको कोई घुन नहीं लगेगा, कोई कीड़ा नहीं लगेगा, और आपका बेसन बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो इसको मैंने पहले पानी में थोड़ा जो है वो मिक्स कर लिया ताकि लम्स वगैरह निकल जाएं। फिर उसको मैंने दही में डाल के और पानी डाल के इसका अलहदा से मिक्सचर बना लिया। अब जो है वो जो मैंने जब देखा कि जब कड़ी पत्ता और ज़ीरा अच्छे से कड़कड़ा गया, भुन गया, तो अब उसमें मैंने जो लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट था वो डाल दिया, और अब उसके अंदर जितने भी ड्राई मसाले हैं वो डाल दूँगी। ड्राई मसाले बहुत सिंपल हैं। 2 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ले लेना है, और नमक, मिर्च और हल्दी आपने अपने जो है वो जायके के मुनासबत से ले लेनी है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मेरी हल्दी और लाल मिर्चें भी ऑर्गेनिक होती हैं, कि उनको भी मैं जब मेरी ख़त्म हो जाती हैं, हल्दी भी मैं ख़ुद सारी साबुत लाती हूँ और उसको अच्छे से पिसवाती हूँ। किसी दिन आपके साथ सारा प्रोसेस उसका भी शेयर करूँगी। और लाल मिर्चें भी मैं लेती हूँ दुकान से, और फिर उनको साफ़ सुथरा करके धूप लगवा के पिसवा के रखती हूँ। ये छोटे छोटे से काम होते हैं, तो अगर आप ये करते रहें तो आपका ज़रा दिल और जहन मुतमईन रहता है कि आपने साफ़ सुथरी और मिलावट से पाक चीज़ जो है वो अपने घर वालों को खिला रही हैं। तो यहाँ पर अब अच्छे से जब मसाला सारा भुन गया है, तो अब मैंने इसमें जो बनाया था दही और बेसन का जो मिक्सचर था वो डाल दिया, यानी कि लस्सी डाल दी, और साथ ही मैं कुछ और पानी डाल दूँगी क्योंकि ये ज़्यादा थिक है और अभी इसने पकना भी है, तो आप इसमें पानी और डाल दें। और पानी डाल के आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर छोड़ दें और इसके अंदर बॉयल आने दें।
क्योंकि ये कड़ी है तो कड़ी जो है वो लफ्ज़ कहाँ से निकला है, जो कड़ कड़ के पकती है, इसलिए इसको पकने के लिए छोड़ दें। और इसके ऊपर जो डोई या जो चम्मच होता है इस तरह आप हॉरिजेंटल रख दें, ताकि इसमें जो है ना फिर वो उबाल भी आएगा। तो अगर आप चम्मच आपने अपने हांडी पे इस तरह रख दिया हो तो जो भी सालन या कड़ी पत्ता कुछ भी कड़ी हो या सालन हो वो उबल के बाहर नहीं गिरता। तो कितनी आज आपको मैंने यूज़फुल टिप्स दे दी हैं, ये आपके काम आएंगी। और साथ ही मैं अब जो है वो बेसन का मसाला पकौड़ों का मसाला बना लूँगी। पकौड़े मैं सिंपल बनाऊँगी आलूओं के बगैर, और प्याज और हरी मिर्ची और पालक डाल के, क्योंकि बेसन पकौड़े में ज़रा ज़्यादा बनाऊँगी क्योंकि बच्चे वैसे भी खा लेते हैं पकौड़े। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, और बेसन का मसाला मैंने नमक मिर्च हल्दी और सूखा जो धनिया होता है उसको क्रश करके डाल के फ्रेश, और इसको अच्छे से घोल के रख लिया है। अब साथ के साथ मैं पकोड़े बनाती जाऊंगी, और ऊपर जो कड़ी जो है वो मेरी पकती जा रही है। देखें कड़ी को बॉयल आग रहा है, लेकिन वो इस तरह चम्मच रखने की वजह से कड़ी जो है वो नीचे नहीं उबल के गिरेगी। ये एक बहुत आजमूदा टिप है, आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। ये देखें ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी। तो अब मैं साथ के साथ जो है वो पकोड़े बनाती जाऊंगी, और पकोड़े बनाने के बाद जो है मैं एज़ यूजुअल पकोड़े इसमें मिक्स कर लेंगे। तो पकोड़े इतने मज़ेदार बनते हैं, आपको पता है, पालक और प्याज के, और बहुत मज़े के लजीज़ पकोड़े बनते हैं। हम सबको पकोड़े बहुत पसंद हैं। तो बच्चे भी पता है आपको पकोड़े खुश होकर खाते हैं। आज मेरा गला भी कुछ ख़राब है, आपको पता है मौसमी बुखार हर जगह ही आजकल इसने अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है। हर दूसरा बंदा जो है वो गला ख़राब और बुखार और इन्फ्लुएंज़ा से डिस्टर्ब है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही हूँ और पकोड़े बनाती जाऊँगी, और पहले तो बच्चों ने पकोड़े वैसे ही खाए हैं, और उसके बाद फिर कड़ी की बारी आएगी कि कड़ी में डाले जाएँ। और क्योंकि ये कड़ी जो है वो मैं बहुत रेयर बनाती हूँ, कभी कभार बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, लेकिन इसमें ज़रा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है ना, तो फिर मैं कहती हूँ कि ये ज़रा जल्दी वाला को काम हो तो जल्दी हो जाए जो। लेकिन पकोड़े जो हैं वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मुझे खुद पकोड़े बहुत पसंद हैं। तो ये देखें जो कड़ी पक रही है तो उस पर तरी आ रही है। आप इतनी मज़ेदार इस तरह से आप मेरी रेसिपी से फॉलो करके ना कड़ी बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल आपको लगेगा कि डिफरेंट टेस्ट होता है, क्योंकि तो इसमें जो कड़ी पत्ता डाल देते हैं ना उसका तो बस गज़ब का इसमें जायका आता है, बहुत ही मज़े का आता है। तो अब यहाँ पे कड़ी जो है उसको अंदर बॉयल आ गया है, तो उसको मैं ऊपर से ऐसे करती जाऊँगी ताकि यूनिफॉर्म तरीके से अच्छे तरीके से पकती जाए। तो कड़ी पक रही है, वहाँ पकोड़े भी बन रहे हैं। तो ये कुछ ग्रॉसरी वगैरह शाम को आई थी, मैंने कहा साथ के साथ मैं इसको भी संभालती जाऊँ, क्योंकि ग्रॉसरी भी जब आ जाती है तो उसको भी संभालना साथ ही जो है वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर ये इसको अच्छे से जगहों पे समेट दिया जाए तो आसानी होती है। आप जहाँ से फिर चीज़ रखें और वहीं से ले लें तो इस्तेमाल में आपको आसानी रहती है। तो मैंने भी हर चीज़ की जगह बनाई हुई है, जो चीज़ जहाँ की है उसको वहीं रखना है, और बच्चों को भी कहा हुआ है कि जो चीज़ आप जहाँ से लेते हैं उसको वहीं रखें, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो कि कोई चीज़ नहीं मिल रही, हमने यहाँ रखी थी। तो बच्चों को ये हम साथ के साथ सिखाते जाएँ ना, तो बच्चे भी फिर आपके साथ बिल्कुल वैसे ही ट्रेंड हो जाते हैं जैसा आप उनको चाहते हैं करना। तो माशाल्लाह से बच्चे इस तरह से समझ जाते हैं जब उनको हम छोटी उम्र से बताना शुरू कर देते हैं। तो फिर उनके लिए जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो ज़िंदगी जो है वो ज़रा इन बातों के लिए आसान लगती है। वैसे तो ज़िंदगी हर किसी की अलग ही होती है। तो यहाँ देखें पकोड़े बन गए हैं, पकोड़े बहुत मज़े के बने। और ये देखें कड़ी, अब मैंने इसको कोई ऊपर से तड़का नहीं लगाया, ये जो कड़ी पक रही है जो हमने पहले ही इसको तड़का लगाया है ना, ये वही है। अब ये मैं जितनी मुझे थिक चाहिए थी उतनी हो गई है। अब इसके अंदर मैं साथ ही पकोड़े डाल दूँगी, और कुछ पकोड़े वैसे ही बच्चे खा लेंगे और कुछ जो है मैंने इसमें वैसे डाल दिए। अब यहाँ पर अगर तो आप चाहते हैं दोबारा से तड़का लगाना, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा जो है वो कड़ी पत्ता बचा लिया था और सूखी लाल मिर्चें 2-3, तो उसके अगर आप दोबारा से चाहते हैं लगाना तड़का तो आप लगा सकते हैं। ये मैं इसीलिए लगा रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ी सी ये दादर मिर्च डाल दी है, और थोड़ी सी मैं ये इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी ज़रा कलर के लिए। वैसे तो कलर बहुत अच्छा है, लेकिन ये मैं वैसे ही कि मेरी कुछ बहनें जो ऊपर से तड़का लगाना चाहती हैं तो वो इस तरह करके लगा सकती हैं, क्योंकि ये भी कड़ी का जो है वो एक अहम रुकन है, ऊपर से तड़का लगाना। तो ये बहुत मज़े की कड़ी इस तरह बनती है। आप लोग प्लीज़ इसी तरह से बना के खाइएगा और आप बहुत इन्जॉय करेंगे कड़ी को। तो ये देखें जी कड़ी की ये फ़ाइनल लुक है। कड़ी बच्चों ने बहुत इन्जॉय की, और मुझे उम्मीद है अगर आप भी बनाएंगे इन्हीं टिप्स के साथ तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। सारी टिप्स फॉलो कीजिएगा। ओके जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।